एक रात जब चंद्रमा आधा छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सिसकी थी, तेनालीरामा विजयनगर के राजमहल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। तभी उन्होंने एक काली छाया को महल की ओर बढ़ते देखा। वह छाया किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक लंबे टेढ़े आकार की थी, जैसे कोई प्रेत हो। अगले दिन राजा कृष्णदेव राय ने एक रहस्यमय पत्र प्राप्त किया, जिस पर लिखा था, राजन, तुम्हारे पास वह चाबी है जो शमशान के द्वार खोल सकती है। उसे लेकर आओ, नहीं तो अगली पूर्णिमा को तुम्हारा सिंहासन खाली हो जाएगा। राजा हैरान रह गए। यह चाबी कौन सी है? उन्होंने तेनाली से पूछा। तेनाली ने सोचा और बोले, महाराज, शायद यह कोई गूढ़ संकेत है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। तेनाली ने पूरे महल में खोजबीन की और अंत में रानी के कक्ष में एक पुराना संदूक मिला, जिस पर एक अजीब सा निशान बना था, एक उल्टा त्रिशूल। जब उसे खोला गया तो उसमें से एक जंग लगी चाबी निकली, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ अंकित था, जो इस चाबी को छुएगा वह अदृश्य सत्य देख पाएगा। उसी रात तेनाली ने चाबी को अपने पास रख लिया। आधी रात को उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, तेनाली, चाबी लेकर शमशान आओ। जब तेनाली शमशान पहुंचे तो वहां एक कबाड़ी वाला बैठा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने कहा, चाबी दे दो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। तेनाली ने हंसते हुए कहा, अगर मैं यह चाबी तुम्हें दे दूं तो राजा का सिंहासन कैसे बचेगा? कबाड़ी वाले का चेहरा विकृत हो गया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगले दिन तेनाली ने चाबी को एक पुराने कुएं में फेंक दिया। उसी पल आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मेरी योजना विफल कर दी, तेनाली, लेकिन मैं वापस आऊंगा। राजा ने पूछा, यह सब क्या था? तेनाली मुस्कुराए, महाराज, यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि आपके दुश्मनों की चाल थी। वे चाबी के जरिए आपको डराना चाहते थे। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? क्योंकि उस रात तेनाली ने अपनी झोपड़ी की दीवार पर वही उल्टा त्रिशूल का निशान देखा।